नमस्कार दोस्तों, इस्माइल 3.03 के तहत भेजे जा रहे गृह कार्य के तहत कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य में आज भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित कविता घर की याद से गृह कार्य भेजा गया है। तो सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। इनका हिंदी व संस्कृत व अंग्रेजी भाषाओं पर अधिकार था। फिर वे कल्पना पत्रिका, आकाशवाणी व गांधी जी के कई संस्थानों से जुड़े रहे। इनकी कविताओं में सतपुड़ा अंचल, मालवा आदि क्षेत्रों का प्राकृतिक वैभव मिलता है। इन्हें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी साहित्य एवं समाज सेवा के मद्देनज़र भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। भवानी प्रसाद मिश्र का देहावसान 1985 में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, जो कि बहुत ही चर्चित रचनाएं इनकी। चकित है, दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। गीत फरोश इनका पहला काव्य संकलन है। गांधी पंचसती की कविताओं में कवि ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं सहज लेखन और सहज अभिव्यक्ति का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। यह कविता साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक है। गांधीवाद में इनका अखंड विश्वास था। इन्होंने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। इनकी कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। भवानी प्रसाद मिश्र का एक दूसरा नाम है कविता का गांधी। भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। इनकी कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मकता में लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण इनकी कविता सहज और लोक के करीब है। अब जान लेते हैं पाठ का सारांश। जो कविता है उसका सारांश। इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन का एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है, यानी कि जेल जाने के बाद में उसे घर की याद आती है। सावन के बादलों को देखकर कवि को घर की याद आती है। वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है। उसे अपने भाइयों बहनों की याद आती है। उसकी बहनें भी मायके आई होगी। कवि को अपनी अनपढ़ पुत्र के दुख से व्याकुल परंतु स्नेहमयी माँ की याद आती है। वह पत्र भी नहीं लिख सकती है। कवि को अपने पिता की याद आती है जो बुढ़ापे से दूर है। वे दौड़ सकते हैं, खिलखिलाते हैं, वो मौत या शेर से नहीं डरते। उनकी वाणी में जोश है। आज वे गीता का पाठ करके दंड लगाकर जब नीचे परिवार के बीच आए होंगे तब अपने पांचवें बेटे को न पाकर रो पड़े होंगे। माँ ने उन्हें समझाया होगा। कवि सावन से निवेदन करता है, तुम खूब बरसो किंतु मेरे माता पिता को मेरे लिए दुखी न होने देना। उन्हें मेरा संदेश देना कि मैं जेल में खुश हूँ, मुझे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। उन्हें मेरी सच्चाई मत बताना कि मैं निराश, दुखी व असमंजस में हूँ। है सावन, तुम मेरा संदेश उन्हें देखकर धैर्य बंधाना। इस प्रकार कवि ने घर की अवधारणा का चित्र इस घर की याद कविता में किया है। अब जान लेते हैं इस्माइल 3.03 के तहत 16 अगस्त 2021 को विभाग के द्वारा जो गृह कार्य प्रेषित किया गया है उनका समाधान। पहला प्रश्न है, कवि का प्राण मन क्यों गिर रहा है? क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर वर्षा होती रही, ऐसे में उसके मन और प्राण घर की याद से गिर गए। बरसते हुए पानी के बीच रात भर घर कवि की नज़रों में घूमता रहा। अगला प्रश्न है, कवि ने खुशी का भंडार किसे कहा है? कवि ने खुशी का भंडार अपने घर को खुशी का भंडार कहा है। प्रश्न संख्या 3 है, कवि ने भाइयों और बहनों को क्या उपाधि दी है? तो कवि ने भाइयों को भुजाओं के समान कर्मशील व बलिष्ठ बताया है। वे एक दूसरे के करीबी, गरीबी नहीं है यहाँ पर, है करीबी, करीबी व सहयोगी है। उसकी बहनें व स्नेह का भंडार है। अगला प्रश्न है, किसके स्नेह की धारा कारागृह तक पसरी हुई है? तो माँ का स्नेह इतना व्यापक है कि जेल में भी उसको अनुभव कर रहा है। और अंतिम प्रश्न है, कवि के अनुसार कौन बूढ़ा नहीं हुआ है? तो कवि अपने पिता के विषय में बताता है कि वे सदैव हंसते रहते हैं, व्यायाम करते हैं, वे जिंदा दिल है तथा मौत से नहीं घबराते। ये सभी लक्षण युवावस्था के, अतः कवि के पिताजी पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं हुआ है। तो इस प्रकार 16 अगस्त 2021 को जो इस्माइल
3.0 के तहत गृह कार्य भेजा गया, उसका भी इस वीडियो में समाधान किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार के लगातार वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।